इस वीडियो में बात करूंगा क्या एक मिडिल क्लास का लड़का करोड़पति बन सकता है और कैसे बन सकता है, ये मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। और अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम है और तुम नहीं चाहते कि मेरी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक कोई जॉब कर रहे हो और उसमें तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम्हारी चल रही है और तुम्हारा थिंकिंग पावर बहुत बड़ा है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ बट कर नहीं पाता हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखो, एक करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अपने माइंड थिंकिंग पावर को चेंज करो। देखो, एक कंपनी में 2 वर्कर काम करते हैं। एक काम करता है जो हमेशा कोसता रहता है कि यार मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मेरी सैलरी बहुत कम है और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, इससे मेरा पैसा नहीं बचता। और एक और जो एम्प्लॉय करता है काम, वो हमेशा ये सोचता है कि इससे मैं कैसे पैसा बचाऊँ और इस इनकम से मैं मल्टीपल इनकम कैसे जनरेट करूँ, वो ये सोचता है। तो 2 माइंडसेट काम करते हैं। अगर करोड़पति बनना है तो जो इनकम होती है ना, उसको मल्टीपल करो, सोर्स बनाओ इनकम की। देखो, एक वीरू भाई अंबानी जो थे ना, वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जो 10 से 12 हज़ार की नौकरी करते थे और आगे चल के क्या किए किसी को नहीं पता था, वो कहाँ तक अपने स्ट्रगल को लेके जाने वाले हैं। समझ रहे हो ना? तो तुम्हारा ये डिसाइड नहीं करता कि तुम कौन सी जॉब कर रहे हो या कौन सा काम कर रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं होता। तुम्हारी थिंकिंग पावर सही होनी चाहिए और तुमको पैसे के यूज करना ये चीज़ का बहुत ज्ञान होना चाहिए तुम्हारे पास। पैसे का सही यूज कैसे होना चाहिए। देखो, एक जो रिच मैन होता है ना, वो हमेशा अपने पैसा वो कमाता है, उसके बाद वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। समझ रहे हो ना? वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है और वो मल्टीपल इनकम जनरेट करता है। वो ऐसी स्किल डेवलप करता है कि वो पैसे से पैसे बना सके। और एक जो गरीब माइंडसेट का होता है ना, वो हमेशा पैसे कमाता है ना, तो वो उससे खर्च करना जानता है। वो ये नहीं सोचता कि आगे क्या होगा, और यहीं से वो गरीब होता है, यहीं से वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। और एक रिच मैन जो है ना, वो स्किल सीखता है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। लाइक बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनसे सीखता है और इन्वेस्ट करता है। समझ रहे हो ना? वो बिजनेस करता है अपनी लाइफ में, तब जाके वो ऐसा नहीं कि वो भी नौकरी कर रहा था, बट वो आगे चल के अपने माइंडसेट पे वो काम किया, उसकी थिंकिंग पावर चेंज है। तो जब भी तुम सोचते हो कि यार मैं भी एक रिच मैन हूँ, पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। जब तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा ना, तब तुम अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। और तुम्हारा गरीब होना ये डिसाइड नहीं करता कि तुम रिच नहीं बन सकते या करोड़पति नहीं बन सकते। फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, देन यू विल अचीव एनीथिंग। तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। समझ रहे हो ना? अपने माइंडसेट को चेंज करो और पैसे को देखो कि मैं कहाँ से क्या स्किल सीख सकता हूँ और कौन सी स्किल सीखने से मुझे ज़्यादा इनकम आ सकती है और किस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करूँ कि उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिले। और सबसे पहली चीज़ है कि तुम उस पैसे को मल्टीपल इनकम जनरेट करो, पैसिव इनकम बनाओ। और इस दुनिया में ना कोई भी कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो ना? जो पैसे तुम्हारे जॉब में है ना, उससे देखो कि तुम अपने खर्च का 20% इन्वेस्ट करो। क्या इसमें यार बहुत सारे स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, तुम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो और अपने माइंडसेट में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करो। कुछ चीज़ सीखने पे, स्किल सीखने पे इन्वेस्ट करो, जिससे तुम आगे चल के अलग रिटर्न आए तुम्हारे लाइफ में। समझ रहे हो ना? जब ये तुम करने लग जाओगे ना, तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिक ग्रो करने लगेगा और तुम बहुत आगे जाओगे। समझ रहे हो ना? जिसको पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना आ गया, इन्वेस्ट करना आ गया, वो अपनी लाइफ में करोड़पति क्या अरबपति बन सकता है। और जो व्यक्ति पैसे को कमाता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं अभी खर्च कर लेता हूँ। एक गरीब माइंडसेट वाला यही करता है। जब उसके पास कुछ पैसे आने लगते हैं ना, तो हमेशा वो ये सोचता है कि यार ये चीज़ खरीद लेता हूँ, और यहीं से उसकी पुअर जो बनता है, वो गरीब बनता है ना, यहीं से उसकी
फेलियर की शुरुआत हो जाती है। और एक अमीर माइंडसेट हमेशा जब भी उसके पास पैसा आता है वो इन्वेस्ट करता है, वो मल्टीपल इनकम जनरेट करता है। और जो मल्टीपल इनकम जनरेट करने के बाद जो बचता है ना, तब वो कुछ चीज़ खरीदता है। ऐसा नहीं कि एक रिच मैन नहीं खरीदता कुछ चीज़, वो खरीदता है बट पैसे बचने के बाद खरीदता है। समझ रहे हो ना? स्टीव जॉब को उनकी खुद की कंपनी से बाहर कर दिया गया, उसके बाद वो उसने अपनी कंपनी को बिल्ड किया, उसके बाद भी वो खुद को ग्रो कर लिया। क्या होता है, ये एक माइंडसेट का काम है। जिसने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखा वो आगे चल के बहुत बड़ा कुछ कर जाता है। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे फैमिली में कितने रिच मैन हैं, बट ये तुम्हारे माइंड के ऊपर डिसाइड करता है। जब भी कोई, और जानते हो ना, जितने भी अरबपति या करोड़पति बनते हैं ना, वो हमेशा एक गरीबी करके उठता बनता है। तो अपने माइंडसेट को कंट्रोल करो और रिच बनो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।